तो चले शरीर और वाणी को काबू प्राप्त करने के लिए क्या साधना करना पड़ता है। बिना साधना का आपका मन शुद्ध नहीं हो सकता, ये बात समझ लीजिए। और बिना अनुशासन से मन ये पवित्र नहीं हो सकता। अपना मन अपने काबू में कितना है, अपनी वाणी अपने काबू में कितनी है, उसके लिए साधना होती थी। और वो साधना में आपको खाना भी नहीं खाना है। वो साधना में सिर्फ पानी पी सकते हो और बिल्कुल टाइम टेबल दिया हुआ है। क्या दिया है? बिल्कुल टाइम टेबल दिया है कि 1.5 घंटा यानी ध्यान साधना में बैठना ही है, बिना हिले डुले, और खाना कुछ भी नहीं। तुम चिल्लाते बैठो, पानी कुछ भी नहीं। पानी पीने का समय होगा तब पानी पीना, अभी अपना शरीर अपनी वाणी किसी से बातचीत भी नहीं करना है, सिर्फ वंदना करना है। किसी को कुछ मांगना नहीं है, अपना नाम खुद नहीं करना है। और कोई तुमको कोई 2 कौड़ी की मदद नहीं करने वाला है। बिहार में झाड़ू भी खुद ही लगाना है, सफाई भी खुद ही लगाना है, मोमबत्ती भी खुद ही लाना है, सारा काम खुद ही करना है। और खाना कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको साधना करना है, ध्यान करना है, वंदना करना है, शुरू करना है। ये बाजू में फोटो दिख रही है ना, इधर में एक फोटो है, वो बोधिसत्व देंग्योदाइशी साइकिल है। जापान में एक राजा के बेटे और उनको लगा कि धम्म में सीखना चाहिए, धम्म मुझे सीखना है, तो उन्होंने बोधिसत्व देंग्योदाइशी साइकिल है। जापान में ठंड बहुत होती है, बर्फ बहुत गिरता है। इसके लिए ये जो भंते जी है, इन्होंने अपने कान को क्या किया है, ढका हुआ है। बर्फ में बैठते थे साधना कर, भंते जी की साधना की है और बोधि ज्ञान को प्राप्त करके बुद्धत्व को हासिल किए। इनके जैसा ज्ञान, तथागत जैसा ज्ञान हमें भी प्राप्त हो। ये अपने ज्ञान सीखने के लिए, भिक्षु बनने के लिए, जो मैंने सुना है, मेरी जानकारी कम ज्यादा हो सकती है, ये पैसिफिक महासागर को पार करके चीन आए। जापान से चीन को पहुंचने के लिए आज से 1200 वर्ष पहले भंते जी धम्म सीखने के लिए चीन गए। और चीन में जाकर, उस जमाने में राजा के लड़के थे, लेकिन कोई भी इन्होंने सहयोग नहीं लिया। एक उनकी कश्ती बनाई और एक छोटे से कश्ती में महासागर को पार करके चीन गए। अब आप सोचिए, छोटी सी कश्ती में जो नाव होती, छोटी सी नाव, बड़ी नाव नहीं, छोटी सी नाव कभी भी डूब सकती है। लहरें इतनी बड़ी बड़ी उठती है, वो भी पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर कितना बड़ा है, और बड़ा है, बहुत गहरा भी है। और उस महासागर को पार करके खुद इन्होंने नाव से पार करके भाग गए। और वहां जाने के बाद, चीन में जाने के बाद तेंदाई दाइशी, एक भंते जी थे तेंदाई दाइशी, उनके शिष्य बने, उनसे शिक्षा ग्रहण किए। शिक्षा ग्रहण करके बोधि ज्ञान को प्राप्त किए। बोधिसत्व तेंदाई दाइशी ये भी बोधि ज्ञान को प्राप्त किए हुए भंते जी थे और उनसे धम्म की शिक्षा ग्रहण किए। उन्होंने अपने संस्कारों को ग्रहण किया, परिपक्व बने, बुद्धत्व को प्राप्त किया, अरहंत बने। और ये फिर वापस जापान लौटे और जापान में एक दिया जलाया। जापान में क्या जलाए? एक दिया जलाए। और दिया जलाए
स्थापना की है। और तेंदाई बुद्ध संघ की स्थापना करने के बाद एक विहार है जापान के हिएई पर्वत पर, वहां पर वो जो जोत जलाए, ये जोत हो गई है, ये कितने देर तक जले, तो कितने देर में समाप्त हो जाएगी? बोधिसत्व देंगे ने बोधि ज्ञान प्राप्त किया, संस्कारों से वो मुक्त हो गए, तृष्णा मुक्त हो गए, बोधि ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया और तेंदाई बुद्ध संघ की स्थापना की और वहां पर खुद परिपक्व भिक्षु बने बोधि ज्ञान को, और ऐसे हजारों लाखों भिक्षुओं को इन्होंने बोधि ज्ञान प्राप्त कराया। आप यकीन नहीं मानेंगे, 1200 वर्ष से आज तक वो जोत जल रही है। कितने वर्षों से? 1200 वर्षों से आज तक जोत जल रही है। और जो उनके शिष्य थे उस जोत को बुझने नहीं देते, दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं है। और बहुत कठिन साधना होती है। हम यहाँ बोलते हैं ना बुद्ध धम्म, ये जबान से बोलते हैं, जबान से आश्रम में हमारे लोगों में नहीं है। भाषण बोल ठोकते हैं, भिक्षु ने ऐसा करना चाहिए, भिक्षु ने वैसा आचरण करना चाहिए। ये मैं ऑनलाइन देखता हूँ कि भिक्षु का ये नियम है, भिक्षु का वो नियम है। भैया तो चले, इस शरीर और वाणी को काबू प्राप्त करने के लिए क्या साधना करना पड़ता है? बिना साधना का आपका मन शुद्ध नहीं हो सकता, ये बात समझ लीजिए। और बिना अनुशासन से मन ये पवित्र नहीं हो सकता। जबान से आप बोलते हो, लेकिन वो जबान जो है वो शब्द निकालती है, लेकिन शब्द निकालने के लिए ऑर्डर कौन देता है? दिमाग देता है। और दिमाग को ऑर्डर कौन देता है? मन देता है। और मन आपका कैसे लोभ युक्त है, द्वेष युक्त है, घृणा युक्त है या पवित्र है, और फिर शब्द निकलते हैं। इसलिए ये प्रशिक्षण सीखना होता है कि आपका मन शुद्ध रहे, आपका मन पवित्र रहे, और फिर आप जो भी बोलोगे वो कल्याण ही होगा। तो लगता है कि बड़े बड़े भक्ति जी है और कोई आते हैं भिक्षु हमें बनना है, तो मैं बोलता हूँ कि भिक्षु क्यों बनना है? और जब मैं ये पूछता हूँ कि भिक्षु क्यों बनना है, तो बोलते अभी क्या है कि घर में बराबर जो है मन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए साधना करना पड़ता है, उपनिषदों का धारण करना पड़ता है। और ये जो अभी शादियां में ये लोग गर्व कर रहे हैं अपनी मनमानी, हल्दी लगाना, ये करना, क्या है? मैं ये बिहार छोड़ के जाना चाहता था। क्यों जाना चाहता था? उसके पीछे का कारण है। कारण ये है कि अगर मैं किसी को डांटूंगा, बोलूंगा, चिल्लाऊंगा, वो क्या सोचते हैं, ये तो भद्दे हैं, मैं इसको कभी भी भगा दूंगा। क्या सोचते हैं? ये भद्दे को मैं कभी भी भगा दूंगा। आप जब भद्दे ऑलरेडी भगे हुए रहेंगे तो कौन भगाएगा? यानी जिसका कोई विहार ही नहीं। बुद्धों के संस्कार, बुद्धों के त्योहार और आचरण क्या है, शील क्या है, सदाचार क्या है, बुद्धों ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों बातों को कठोरता से हर किसी को ट्रेनिंग देते हुए घूमो। ये भावना से मैं बिहार से जाना चाहता हूं, और दूसरी कोई भावना नहीं। भैया जो मैंने सीखा हो, जो मन को पवित्र, शरीर को काबू और वाणी को नियंत्रित करने का जो शिक्षा ग्रहण किया, वो शिक्षा जो है वो सब लोग में प्राप्त हो। और जो इतने सारे लोग हल्दी लगाते हैं, डीजे बना के नाचते, उनके घर में, और बहुत सारे अभी बताया गया, बहुत सारी जानकारी बताई गई, ये इनके घरों में जाके देखो, कोई सुखी नहीं है, सब लोग दुखी है, सब लोग पीड़ित है, सब लोग परेशानी से जी रहे हैं। पैसा तो मार खर्चा करते,
लेकिन हर कोई दुखी है और ये दुख का केवल एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? तृष्णा से मुक्ति। कैसे मुक्ति? तृष्णा से मुक्ति, मन की पवित्रता और शुद्धता आ जाएगी तो अपने आप तृष्णा से क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी। और तृष्णा से मुक्ति करने के लिए हर दिन आपको उपवास रहना चाहिए। अब हर दिन नहीं रह सकते, इसलिए 4 दिन रहना चाहिए। 4 दिन नहीं रह सकते तो महीने में 2 बार रहना चाहिए। महीनों में 2 बार नहीं रह सकते तो पूर्णिमा के एक दिन को भी उपवास धारण करना चाहिए। ये उसके पीछे की भावना है। तो अगर उपवास धारण किए, मन शुद्ध हुआ, मन पवित्र बना, तो जो दुखी लोग हैं भीतर से अपने आप में क्या निर्माण होती है? शरीर में और मन में जो बेचैनी है वो बेचैनी शांत हो जाती है और भीतर में पवित्रता का अनुभव होता है और मन शांति की अनुभूति होती है। और जब जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को खुद के तो फिर वो आदमी धम्मों को आचरण करने लग जाता है। और हर कोई मनुष्य जब धम्मों को आचरण करने लग जाएंगे तो अपने आप की सुख से जीना है, ये सारा मामला क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, क्योंकि भीतर से वो अनुभव आएगा पवित्रता का और निर्मलता का। तो इस तरह से हमारी बौद्धों की संस्कृति क्या हो जाएगी? निर्माण हो जाएगी। और उसमें एक लिखा है कि विचिकित्सा को दूर करना। तो विचिकित्सा का मतलब क्या होता है? विचिकित्सा का मतलब होता है भ्रम। विचिकित्सा का क्या मतलब होता है? विचिकित्सा का मतलब होता है भ्रम। और इस भ्रम को जब प्रज्ञा विकसित हो जाएगी, पवित्रता और निर्मलता आ जाएगी, तो अपने आप में मन क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और मन शुद्ध हो गया तो भ्रम दूर हो जाएगा, सत्य का दर्शन हो जाएगा तो भ्रम दूर हो जाएगा। और जब भ्रम दूर हो गया तो अपने आप ये समाज में एक व्यक्ति का भ्रम दूर हो गया तो समाज का भ्रम काफी अच्छा। उधर में गांव में कार्यक्रम किया, मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम हुआ, विहार का उद्घाटन हुआ। उस विहार के दहेगांव के विहार के संबोधि विहार के लोग बोलने लगे कि भंते जी हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमारे को प्रशिक्षण लेना है। तो ऐसे अनेक गांव है जो हमको बुला रहे हैं, गांव के लोग बुला रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमें प्रशिक्षण करना है। सबकी श्रद्धा जो है अलग अलग तरीके से व्यवहार करती है। और शांत चित्त से आपने मेरी बात ग्रहण किए। मैं आज के इस दिन के अवसर पर आप सभी लोगों का मन शुद्ध हो, सबका मन पवित्र हो, सबकी भावना शुद्ध हो और आपस में मैत्री व्याप्त हो, इसके लिए कामना करता हूँ। जिन लोगों ने उपवास धारण किया है उनके लिए ये बता देता हूँ कि उपवास में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि रात में कुछ खा नहीं सकते। आप बिल्कुल खाइए, लेकिन उस मात्रा का ज्ञान रखिए। पूरा ठूस कर भर कर मत खाइए, खाओ लेकिन ठूस कर और भरकर मत खाओ। थोड़ा थोड़ा ग्रहण करो जिसके वजह से नींद भी आपको आए, नहीं तो दिमाग में रहेगा मैंने कुछ भी नहीं खाया तो रात भर जागते रहोगे। तो रात भर जागने के लिए उपवास नहीं होता है। खाना खाओ, बहुत ज्यादा पेट भरकर मत खाओ और बहुत ज्यादा धीरे धीरे भी, यानी बहुत ज्यादा कम भी मत खाओ, मध्यम गति से ग्रहण करो, है ना। कि बुद्ध धम्म एक खाने का धर्म नहीं है। कि जो बच्चे आते हैं यहाँ पर, उपासक उपासिका आते हैं, दान बांटने से पवित्रता बढ़ती है। आदमी मरेगा तो कुछ साथ में नहीं लेके जाता और मरते भी रहता है तो सब यही छोड़ के जाना है। मैं कई बार बोलता हूँ, सिकंदर जब मरा था तो उसको अपने दोनों हाथ खुले करके मरा था। इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था, वो दोनों हाथ खुले करके मरा था और वो समझ चुका था कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो सब यही छोड़ के जाना पड़ता है। तो जितना ज्यादा लोभ करोगे, जितना ज्यादा संग्रहित करोगे, जितना ज्यादा जमा करोगे,
होता है कि अगली बार आप मुझे बोलना भक्ति जी, ये जो धन माल जमा हम करते हैं ये दूसरे रास्ते से निकलता कैसे है, तब फिर मैं समझाऊंगा। आपने मेरी बात काफी देर से सुन रहे हैं और काफी सहनशीलता आप लोगों के भीतर में है, काफी शांत मन से आप सुन रहे हैं। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सबको बोधि ज्ञान प्राप्त हो, सबका मन शुद्ध हो, सबके भीतर में बोधि ज्ञान प्राप्त हो, सबके भीतर में पवित्रता निर्मलता स्थापित हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। नमो बुद्धाय, जय गुरु।